हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो ये आपका पार्ट 2 है, 4 DI इन अ क्लास। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जहाँ पे मैंने आपको 4 DIs कराई हुई हैं। अब ये सेकंड पार्ट है, सेम उसी तरीके से करने वाले प्रैक्टिस मोड पे, यानी कि मैं आपको केवल और केवल टेबल बना के दिखाऊंगा और उसके क्वेश्चन, जैसा कि सबको पता है किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है, तो उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस DI को देखेंगे, उसकी टेबल कैसे कंप्लीट करनी है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम आपको हिंदी और एक कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं RRB PO मेंस के लिए, और साथ ही क्वांट भी हम आपको मेंस लेवल का प्रोवाइड कराते हैं। कुछ टाइम से आपकी जो क्लासेस हैं वो थोड़ा अफेक्टेड चल रही हैं ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, और बहुत बार ट्रैवलिंग के चक्कर में पड़ जाना पड़ रहा है। लेकिन आज आपके सामने ये है, और 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो 2-3 दिन जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपके प्रीलिम्स पर फोकस्ड होगा, और 1 अगस्त से आपकी हिंदी की क्लास प्रॉपर शुरू हो जाएगी, और 1 अगस्त को कंप्यूटर की वीडियोज़ भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके सामने सबसे पहली DI ये है। इंग्लिश वाले देख लो, उसके बाद मैं हिंदी वालों के लिए भी लगा देता हूँ। यहाँ पे हिंदी में आपके सामने दिया गया, बिल्कुल यही लेवल रहता है भाई DI का। ये कैसलेट DI है, वहाँ पे आपको कैसलेट DI कब करनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो जब आप DI के सेक्शंस में होगे तो कैसलेट DI अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पढ़ोगे और लग रहा है कि हाँ बन जाएगी, तो उसको अटैम्प्ट करना, और वो भी तब करना जब आप नॉर्मल DIs को करने की कोशिश कर चुके हो। यानी कि नॉर्मल DIs आप कर चुके हो, 3 DI, उसमें से मान लीजिए आपने 2 कर लिए हैं, एक आपको टफ लग रही, तब आप जाके कैसलेट को एक बार देख सकते हो। अदरवाइज ऐसा मत करना कि पहले ही जाके आप कैसलेट पे घुस गए। कभी कभी ऐसा होता है कि DI छोटी बना देते हैं, कैसलेट देखने में छोटी लगती है लेकिन आपको फंसा देती है। तो चलो इस DI को हम लोग कर लेते हैं। आपके सामने क्या क्या दिया गया है उसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है आपसे कि द गिवन डेटा इज अबाउट नंबर ऑफ शोज रिलीज्ड बाई Amazon, नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार। यानी कि 3 तरह के यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं, कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं, Amazon, नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार। और 2018-19 में ये क्या हो रही हैं, शोज़ हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, उनके बारे में बात है। तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि आपकी जो टेबल है वो कैसे बनेगी। वो इस तरह से कुछ बनेगी कि Amazon, उसके बाद नेटफ्लिक्स, और लास्ट में आपका क्या, हॉटस्टार। इसके बारे में बात हो रही है। और कौन कौन सी ईयर में है, ये 2018 में है और 2019 में है। ठीक, यहाँ पे हम इनका टोटल देख लेंगे और नीचे जो भी टोटल है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ शोज रिलीज्ड बाय Amazon इन 2018, यानी कि यहाँ पे टू दैट बाय नेटफ्लिक्स इन 2019, यानी कि यहाँ पे कितना है, 2:3 है। आप इसको क्या मान लो, 2x मान लो। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको 1 सेकेंड रुकना, मैं इरेज कर देता हूँ। 2x थोड़ा सा गलत लिख गया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x, इसको क्या मान लें, 3x। नेक्स्ट लाइन जरा देखो क्या कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ शोज रिलीज्ड बाय हॉटस्टार इन 2018, यानी कि यहाँ पे इज 20 मोर देन बाय नेटफ्लिक्स इन 2019, यानी कि कितना है, 3x से 20 ज़्यादा है। इतनी बात आपसे कही जा रही है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, द टोटल नंबर ऑफ शोज रिलीज्ड बाय दीज 3 प्लेटफॉर्म इन 2018 इज 450, ये 450 है। फिर देखो क्या कहा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ शोज रिलीज्ड बाय नेटफ्लिक्स इन दीज 2 ईयर्स इज 310। नेटफ्लिक्स ने कितना दिया गया है, 310 दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि इन 2019 द नंबर ऑफ शोज रिलीज्ड बाय Amazon एंड हॉटस्टार। Amazon और हॉटस्टार के द्वारा जो शोज रिलीज करे गए हैं वो 140 हैं और 100 हैं। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, आपको कुल मिला के एक्स की वैल्यू पता लग जाए। कैसे लगेगी, बहुत सिंपल है कि ये अगर 3x है और टोटल अगर 310 है तो ये कितना होगा, 310 माइनस x होगा। अब सिंपल सी आपको एक इक्वेशन आपको दिख रही है कि आप यहाँ पे अगर इसको ऐड कर दो, यानी कि 2x प्लस 310 माइनस x प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 450। तो जल्दी से इसको कर दोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 310 माइनस x प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 450। यहाँ से अपना आंसर देख लो कितना आ रहा है, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 330, 120, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, आपकी सारी जो भी टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहली DI डन। कितना टाइम लगेगा बताओ, खुद बताओ कितना टाइम लगेगा। जो भी दिया जा रहा है उसी
तरह से बस सही सही जगह पे और सही सही क्रम में चीज़ों को लिखते जाओ, आपकी जो DI है वो ईजिली बन जाएगी। दूसरी DI के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपके सामने दूसरी DI है। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लो और हिंदी वाले बच्चे आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके सामने क्या कहा जा रहा है, एक दुकानदार है, हफ्ते में 5 अलग अलग दिन हैं, यानी कि उन दिनों के नाम भी आपको दे रखे हैं। और क्या बेच रहा है वो, चॉकलेट बेच रहा है और टॉफ़ी बेच रहा है, ठीक है। और अब आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टॉफ़ी बेच रहा है, चॉकलेट बेच रहा है। टोटल कन्फेक्शनरी सोल्ड यानी कि टोटल सामान कितना है, और ये कैसे निकालोगे, बेची गई टॉफ़ी की संख्या और बेची गई चॉकलेट की संख्या यानी कि 480, और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ एंड सोल्ड और चॉकलेट और टॉफ़ी का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। चॉकलेट ये आपकी टॉफ़ीज़ 7 और 5 12, 12 इक्वल टू किसके बराबर होगा, टोटल के यानी कि 480। एक बराबर किसके हो जाएगा, 40 के, तो ये कितना हो जाएगा 280। ये कितना हो जाएगा 200। सिंपल है ना। 4 और 3 7, 7 बराबर 420 के, तो ये कितना हो जाएगा 240। ये कितना हो जाएगा आपका बताओ, 180। इस तरह से टेबल कंप्लीट कर लोगे। और ये अगर आपको मिलेगी अगर DI, तो इसके मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे आपको 3, इस बात को याद रखना, ठीक है। 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इतनी सिंपल अगर DI पूछी जाती है तो। कभी कभी इतनी सिंपल DI भी पूछते हैं और 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उस पर थोड़े से क्वेश्चन है ना वो थोड़े से लेंदी कर देते हैं। सब चीज़ें मैंने मेंस में सिखाई हुई हैं कि कैसे क्वेश्चन पे खेला जाता है। फिर देखो 9 और 5 14, एक बराबर किसके हो जाएगा, 40 के हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 8 और 5 13, 13 बराबर 325 यानी कि ये कितना हो जाएगा 25, 25 यानी कि ये 200 और ये कितना हो जाएगा 125। 4 और 5 9 बराबर 540, 1 बराबर 60, ये कितना हो जाएगा 240 300। नेक्स्ट देखो 3 4 12 12 सॉरी 3 और 4 7, 7 बराबर 525, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा आपका 75 ही होगा। और 75 अगर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा 225, और ये आपका कितना हो जाएगा 75 इंटू 4 कितना होता है 300। आपकी टेबल कंप्लीट और DI कंप्लीट। मेरे हिसाब से DI आपकी जो कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही आपने टेबल बना दी आपकी DI कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन ऐसा भले हो सकता है जो आपको फंसा दे, लेकिन कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकते जो आपको इस लेवल पे फंसा दे कि आप करना पाओ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक टाइप से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, अगर फंसाने वाली बात हो जाएगी इसमें, इतनी सिंपल सी DI में अगर फंसाने वाली बात होगी तो क्या होगी। अब वो क्या कहेगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसा डाल देगा कि वो इनमें से कौन सा दिन में से, मंडे से यानी कि संडे में से, कि संडे को बेची गई चॉकलेट की संख्या मंडे को बेचे गए जो आपकी टॉफ़ी हैं उनसे 50% अधिक है। तो संडे की चॉकलेट कितनी निकलेंगी, मंडे की टॉफ़ी से 50% अधिक, यानी कि 200 का 50% कितना होगा 100, उतना अधिक यानी कि 300 होगी। तथा संडे को बेचे गए जो टॉफ़ीज़ हैं उनकी जो संख्या है वो हमारी फ्राइडे को बेची गई चॉकलेट का 75% है। तो 240 का 75% कितना हो जाएगा बताओ, 180 हो जाएगा। और कह देगा कि अब आप ये बता दो कि चॉकलेट और टॉफ़ी का जो रेशियो था संडे को वो क्या होगा। तो इस तरह से आपको डेटा खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा और वहाँ पे आप कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सिंपल है सारी चीज़ें, ये वही DI है। यहाँ पे देखो एक लाइन ग्राफ आपको दिया गया है, इसमें क्या कहा जा रहा है, हिंदी वालों आप लोग देख लो एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है कि द गिवन लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स। यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, सिंपल है। देखो जब भी DI पढ़ो ना तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दी जाती हैं आपको इतनी लंबी लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको केवल डेटा देखना होता है। डेटा यहाँ पे कहाँ दिया है, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ शो प्रोड्यूस 4800 है, उसमें से शर्ट्स कितनी है 2500 है, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस्ड, जो टोटल नंबर ऑफ क्लोथ है वो नीली लाइन वाले हैं, यानी कि 25x 15x 30x 5x और 45x, इन सबको जोड़ दोगे किसके बराबर आएगा 4800 के बराबर आएगा, ठीक है। तो जल्दी से जोड़ के बता दो, 25 15 40 और 30 70 5 75 और 45 कितना हो जाएगा 120। 120 बराबर 4800 के है तो एक बराबर किसके हो जाएगा 40 के हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1000, ये कितना हो जाएगा बताओ 15 चौके 60 600, ये कितना हो जाएगा 120 सॉरी 1200 और ये 5x किसके बराबर हो जाएगा 200 के, क्योंकि एक की वैल्यू 40 है और 45 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा ये।
अब 1800, एक बार इनको काउंट करके देख लो कि आपके 4800 हो चुके हैं। 1600 और 1200 कितना हो जाएगा? 1600 और 1200 कितना हो जाएगा? 2800। 2800 और 2000 3000 और 1800 4800। सिर्फ इतना ऐसा था। और ऐसे यहाँ पे इसको देख लो जरा, 2500 आना चाहिए टोटल भाई। किसको काउंट करके? शर्ट्स को काउंट करके। तो 20 और 35 55 और 80 135, 135 और 10 145, 145 और 5 250, यानी कि एक की वैल्यू 100 के बराबर 10 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? 200, ये 350, ये 800, ये कितना हो जाएगा? 100, और ये हो जाएगा 1050। अब सिंपल सा है, आपको और क्या बताना है? दो ही तो ब्रांड हैं, क्या बेचा जा रहा है? ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स की आपको संख्या निकालनी है। इनका कलर कर लेते हैं चेंज, जिससे आपको दिख जाए। ट्राउज़र्स बताने, ठीक है। 1000 में से 200 घटाओगे तो ट्राउज़र यहाँ कितना आ गया? 800 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 600 में से 350 चला जाएगा तो 250। नेक्स्ट 1200 में से 800 जाएगा 400। फिर 200 में से 100 जाएगा 100। नेक्स्ट 1800 में से 1050 चला जाएगा तो 750। लीजिए आपकी टेबल कंप्लीट। और यही चीज़ आप टेबल में लिख दोगे, बस सिंपल है। नेक्स्ट ये आप देखो, ये आपके लिए बहुत अच्छी DI है। मतलब इस तरह की एग्जाम में लास्ट ईयर पूछी गई थी इस टेबुलर में, कि वहाँ पे आपको 3 डेटा दिए गए थे और एक में रेशियो था और बाकी इस तरह से था। ये लास्ट ईयर में इस तरह की DI पूछी गई थी। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है। हिंदी वालों को भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, हिंदी वाले आप लोग देख लो। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल इन 5 डिफरेंट स्कूल। अब देखो, ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत कभी नहीं होती है, ठीक है। टाइम वेस्ट करोगे अगर ये चीज़ें पढ़ते हो तो। बस डेटा देखो कहाँ से शुरू हो रहा है। डेटा यहाँ शुरू हो रहा है। टोटल पीपल इन स्कूल कितने हैं? टीचर, स्टूडेंट एंड अदर, यानी कि 3 तरह के लोग हैं। टोटल पीपल दे रखे हैं, टीचर्स दे रखे हैं, यहाँ से टीचर और स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है तो स्टूडेंट भी निकाल लोगे। तो फिर नीड किसकी पड़ रही है? अदर्स की। अदर्स में यहाँ निकाल लूँगा, ठीक है। आप अपनी टेबल बना रहे होगे। अब यहाँ पे देखो 30 टीचर हैं, एक की वैल्यू 30 के बराबर, 35 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 35 तिया कितना होता है? 105। 35 तिया 105, यानी कि 1050 और 30, यही तो हुआ ना। 1050 और 30 कितना हो जाएगा? 1080। तो 10 यहाँ पे कौन हो गए? अदर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1048 है, तो एक की वैल्यू अगर 28 के बराबर है तो 36 इंटू क्या करना है? 28 करना है। तो आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे। कैसे करोगे जल्दी से? 8 छक्के 48 हो जाएगा, 4 और 8 तिया 24 और 4 28। कैसे करते हो? मैं तो सिंपल कर, देखो इसको कैसे करेंगे, एक आपको ट्रिक भी सिखा देता हूँ। 36 इंटू 28 करना है, इस तरह से कर लो। पहले इसका कर लो, 8 छक्के 48 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 8 तिया 24, 2 छक्के 12, इन सबको जोड़ लो जरा, कितना हो जाएगा? 40 की 0 पावर कितनी जाएगी? 4, 2 तिया 6 और 4 10, 1008। 1008 ये हो गए स्टूडेंट, और उसमें आपके कौन और हैं? 28 लोग और हैं। तो 1008 और 28 कितना हो जाएगा? 1036। ये कितना हो गया? 12, ठीक है। एक की वैल्यू 36 के बराबर है, ये 30 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 1080। 1080 और 36 कितना हो जाएगा? 1116, यानी कि ये कितने हो गए? 20 हो गए। फिर देखो एक बराबर अगर 24 के हैं तो 35 इंटू 24 करना है। सिंपल है, जल्दी से 24 का पढ़ा पढ़ लो। 24 पंजे 120, 120 और कितना बचा? 12 बचा। 24 दिया 72 और 12 84, 840, 840 और 36 कर लो। सॉरी 840 और 24, 840 और 24 कितना हो गया? 864। कितना और चाहिए? 16 और चाहिए। ऐसे यहाँ देखो 32 इंटू 2 करोगे 64, 128, यानी कि 1280। 1280 और 32 कितना हो जाएगा? 1312, यानी कि यहाँ कितना बचा? 18। टेबल कंप्लीट, DI सॉल्व। अब इसमें बताओ करने वाली चीज़ क्या थी? थोड़ी सी बस कैलकुलेटिव ही तो थी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा गुणा करना था। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, DI कितने मिनट की है? 1.5 मिनट की, 1.5 मिनट की। नेक्स्ट 1 मिनट में या 1.5 मिनट में इसके क्वेश्चन निपटा दो, DI खत्म हो जाएगी। तो ये आपकी आज की 4 DI थी, सारी की सारी मैंने आपको टेबल बना के दिखा दी है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हम आपके साथ RRB PU मेंस के लिए जुड़ने वाले हैं। प्री के लिए सब लोग पढ़ाते हैं, हम आपको मेंस के लिए जुड़ने वाले हैं। पूरी तरह से आप हमारी प्लेलिस्ट वगैरह देख सकते हो, सब चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।